हेलो फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। वेबसाइट पर डाल दिया गया है। और आज आपको संडे है 3 मई 2020। यहाँ पे 30 अप्रैल को डाला गया है नोटिफिकेशन। इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है और इसका फॉर्म फिलअप करने के बाद भेजना है या नहीं भेजना है, पोस्ट ऑफिस द्वारा हार्ड कॉपी भेजना है या नहीं भेजना है, पूरा डिटेल से इसका हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे। सिलेबस भी यहाँ पे डाल दिया गया है, सिलेबस भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिलेबस यहाँ पे हिंदी में डाला गया है। पहले हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, इसके बाद सिलेबस भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए निकाली गई है। जो लोग बीटेक किए हुए हैं उन्हीं के लिए केवल ये वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी आपकी बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अधीन सहायक अभियंता के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो उम्मीदवार इसके लायक हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई जो इस 4 तारीख यानी कि 4 मई से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो पहला विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है 07/2020 सहायक अभियंता अशयन यानी कि सिविल के लिए, जो इंजीनियरिंग की हुई है सिविल में, वो यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित में सीट देखिए यहाँ पे दिया गया है, अनारक्षित वर्ग में 77 सीट है। 77 के अंदर 28 सीट फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। यानी कि 77 सीट में से 28 सीट आप माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा वो यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 उसमें से रिजर्व रहेगा। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 19 सीट है और 5 सीट रिजर्व किया गया है महिला के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 31 है, जिसमें से 11 सीट रिजर्व किया गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। इसके बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 सीट है, जिसमें से 12 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे 23 सीट है, जिसमें से 6 सीट रिजर्व किया गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 6 सीट अलग से रिजर्व किया गया। टोटल सिविल में यहाँ पे 192 सीट दिया गया है टोटल, और इसमें से 64 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। और यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं उनके लिए यहाँ पे 4 सीट रिजर्व किया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग जो हैं 4 कैटेगरी में, यहाँ पे दृष्टिबाधिर, मूकबधिर, अस्थि विकलांग और मनोविकार विकलांग के लिए यहाँ पे 2-2 सीट यानी कि 8 सीट यहाँ पे इनके लिए भी रिजर्व किया गया है। शैक्षणिक योग्यता सिविल मैंने बता दिया कि सिविल इंजीनियरिंग आपको इसमें होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए सिविल में। और इसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पे डेट दिया गया है 6 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सहायक अभियंता यांत्रिकी के लिए देखेंगे। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में यहाँ पे अनारक्षित में 25 सीट है, जिसमें से 10 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। 35% फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है सीट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 है यहाँ पर सीट, जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 9 सीट है, जिसमें से 3 सीट फीमेल के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 1 सीट है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 11 सीट है, जिसमें से 4 सीट रिजर्व किया गया है फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे 7 सीट है, जिसमें से 2 सीट रिजर्व किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 2 सीट यहाँ पे, यानी कि टोटल सीट 61 है, जिसमें से 20 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। 1 सीट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के परिजन के लिए है। और 2 सीट यहाँ पे दिव्यांग के लिए दिया गया है, जो मुख बधिर हैं। यहाँ पे मुख बधिर हैं और दृष्टिबाधित हैं, 2 सीटें रिजर्व है यहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता इसमें होनी चाहिए आपको, यानी कि क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए मैकेनिकल डिग्री इसमें कहा गया है। और इसका भी जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पे 2/6/2000 दिया गया है। 2 जून 2020 दिया गया है। इसका भी डेट लगभग आपको आगे बढ़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है सहायक अभियंता विद्युत।
इसमें 2 सीट दिए गए हैं, पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 और अनारक्षित में 1 दिया गया है। टोटल सीट 2 इसमें है। यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी इलेक्ट्रिकल में कोई सीट नहीं है। और चलिए, इसका शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में यदि आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी 2/6 यानी कि 2 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन जो रहेगा आपका लेवल 9 से रहेगा। उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है 1/8/2019 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अनारक्षित में 37 बोला गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल होगा। अब चयन प्रक्रिया इसमें क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। इसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी, ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, 6 पेपर होंगे जिसमें से 4 पेपर अनिवार्य रहेंगे और 2 पेपर आपके ऐच्छिक रहेगा। हिंदी और इंग्लिश माध्यम रहेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सभी पेपर से 100 नंबर के। और यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर जैसे में इंग्लिश का रहेगा और हिंदी का रहेगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, 30 अंक लाना उसमें आपको अनिवार्य रहेगा, जरूरी रहेगा। जैसे में आप यहाँ पे ऐच्छिक अनिवार्य विषय जैसे में यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 1 घंटे का 100 प्रश्न, जो कि 30 नंबर इसमें लाना जरूरी रहेगा। हिंदी में भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का, 30 नंबर इसमें लाना जरूरी रहेगा। ये क्वालिफाइंग के लिए रहेगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपका आगे का पेपर चेक किया जाएगा। जैसे में आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, 1 घंटे का 100 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटा रहेगा, यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ऐच्छिक सब्जेक्ट रहेगा आपके सिलेबस आपके विषय से। जैसे में यदि आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो यहाँ पे 2 पेपर कराए जाएंगे। सिविल से देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर 1 घंटे का 100 मार्क्स का रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे सिविल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मैकेनिकल से भी वही 1 घंटे का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इलेक्ट्रिकल से भी वही रहेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो बिहार के निवासी हैं। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या आपके बीसी कैंडिडेट हो गए, ईबीसी कैंडिडेट हो गए, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए। जनरल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको भी यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको फॉर्म भरने के बाद पूरा हार्ड कॉपी निकाल के इसको भेजना है। पूरा उसका भी डिटेल देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया गया है। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निर्धारित स्थान पे नीले स्याही से हिंदी इंग्लिश नीले स्याही से दिया गया है। हिंदी इंग्लिश में हस्ताक्षर आपको करके हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र उसमें जितने भी आपके लगेंगे डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजना है। कितना, 10/6/2020 तक आपको शाम 5 बजे तक भेज देना है। किस पत्ते पे भेजना है आपको? सचिव सहायक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना 8,01,000 पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है। और क्या हार्ड कॉपी होना चाहिए यहाँ दिया गया है, क्या क्या आपको भेजना है। देखिए, मैट्रिक अमूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि आपकी हो, और भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापन की कंडिका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रमाण पत्र। और यहाँ पे सभी जाति, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी आपको आरक्षण चाहिए उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सभी आपको यहाँ पे फोटोकॉपी करके उसको भेजना है। और भी यदि दिव्यांग है, स्वतंत्रता सेनानी है, आयु में छूट चाहिए, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा के भेजना है। यहाँ पे देखेंगे शुल्क कितने लगेंगे। परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पे दिया गया सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जैसे में बिहार के जो जनरल कैटेगरी के हैं और
EBC BC कैंडिडेट है उनका 750 रुपया लगेगा। केवल बिहार राज्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपया लगेगा और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 200 रुपया लगेगा। और बाहर के जो कैंडिडेट रहेंगे उनका यहाँ पे 750 रुपया लगेगा और सभी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे लास्ट चीज़ें देखेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 18 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे 25 मई से लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है कि भुगतान के लिए 25 मई तक आप भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन का अंतिम तिथि यहाँ पे जून तक दिया गया, 2 जून तक। इसके बाद हार्ड कॉपी जो भेजना है आपको डाक द्वारा यहाँ पे 10 जून तक आप भेज सकते हैं और इसका डेट बढ़ाया भी जा सकता है। यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है तो आप पोस्ट ऑफिस नहीं जा पाएंगे, इसके हिसाब से आपका हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए यदि लॉकडाउन लगा रहेगा तो ये डेट बढ़ सकता है आगे की तरफ।